बबल क्यों और कौन सी परिस्थितियों में बनते हैं, ताकि ऐसी परिस्थितियां हम लैमिनेशन में बबल बनने की समस्या नंबर 1, भारी नमी के कारण लैमिनेट का फैल जाना। बड़े पैनलिंग में हमेशा लैमिनेट एक दूसरे के बाजू में जोड़े जाते हैं। जोड़ने के बाद होता क्या है, अगर वातावरण में नमी यानी मॉइस्चर हो तो लैमिनेट फैल जाते हैं और दोनों लैमिनेट का आकार बढ़कर एक दूसरे पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, जिससे बबल बनते हैं। अब इसका उपाय क्या? आप क्या कर सकते हैं कि दो लैमिनेट बाजू बाजू में जोड़ते वक्त दोनों लैमिनेट में 2 mm का अंतर रखें। ऐसे बस लैमिनेट फैल गया तो भी ओवरलैप नहीं होगा और बबल नहीं बनेंगे। दूसरी बात है कि लैमिनेट काटते वक्त ध्यान रहे कि लैमिनेट को सीधे बाजू से काटें, ऐसे आड़े बाजू से न काटें, क्योंकि नमी की वजह से जब लैमिनेट फैलता है तो सीधा कम लेकिन आड़े बाजू से ज्यादा फैलता है। बिल्कुल डबल फैलता है आड़े बाजू से, तो लैमिनेट काटे भी सीधा और जोड़े भी सीधा। और एक बात, वर्टिकल पैनलिंग में जोड़े जाने वाले लैमिनेट की साइज 8 फीट लंबाई और 2 फीट चौड़ाई से बड़ी नहीं होनी चाहिए। भाई छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रहे तो नुकसान टल सकता है। प्लाई गीली दीवार से लगाकर रखें तो दीवार का गीलापन प्लाई में घुस जाता है, अर्थात प्लाई गीला तो उस पर लगा एडेसिव गीला होता है और बबल बन जाते हैं। उपाय, प्लाई या फर्नीचर गीली दीवार से सटाकर न रखें। फर्नीचर की दीवार पर लगने वाली सतह में लैमिनेट फेविकॉल मरीन इस्तेमाल करें, ताकि दीवार का गीलापन फर्नीचर में घुसने न पाए। नमी की स्थिति में फर्नीचर बनाने में ज्यादा वाटरप्रूफ एडेसिव जैसे कि फेविकॉल मरीन इस्तेमाल करें। लैमिनेट कैसे रखते हैं? रोल करके, ऐसे। देखा, ये लैमिनेट रोल करने का गलत तरीका है। अगर लैमिनेट की सही बाजू बाहर रखकर रोल करें तो लैमिनेट अंदर की ओर मुड़ जाएगा और जोड़ने पर बबल वाला फिनिश देगा। उपाय, हमेशा लैमिनेट की चिपकाने वाली सतह बाहर रखकर रोल करें। लैमिनेट बाहरी तरफ मुड़ जाएगा और जोड़ते समय बबल नहीं आएंगे। बबल छोटे हों या बड़े, कुशल कारीगरों ने अपने अपने ढंग से बबल को ठीक करने के सफल तरीके अपनाए हैं। देखिए तो छोटे बबल कैसे ठीक करें। इसमें आप एक अच्छे दर्जे का हॉट एयर गन इस्तेमाल करें। ये बबल निकालने के काम में साधारण गन के मुकाबले फर्स्ट क्लास काम देता है। कई बार ऐसे कामों में साधारण हॉट एयर गन या हेयर ड्रायर का इस्तेमाल होता है, पर असरदार नहीं होता। तो एक अच्छे हॉट एयर गन से बबल पर 40 से 45 सेकंड तक गर्म हवा छोड़ने के बाद गीले कपड़े का इस्तेमाल करके दोनों हाथों से भारी दबाव के साथ अर्ध गोलाकार आकार में बबल पर घुमाएं। बबल निकलकर जोड़ ठीक हो जाएगा। ये प्रक्रिया तब तक दोहराते रहें जब तक बबल पूरी तरह से ठीक न हो जाए। बबल निकालने का काम समयलेवा होता है, कड़ी मेहनत और संयम से काम लेना पड़ता है। बड़े बबल ठीक करने का तरीका, बड़े बबल में छोटा सुराख करें। 19-20 साइज की छोटी कील से। कील छोटा होना जरूरी है, जिससे लैमिनेट की खूबसूरती पर आंच नहीं आती। अब बबल पर 6 से 8 इंच की दूरी से हॉट एयर गन से 40 से 45 सेकंड तक गर्म हवा छोड़ें। बबल बड़ा होने के कारण पूरे बबल पर गर्म हवा ब्लो करने के बजाय बबल के आधे भाग पर गर्म हवा छोड़ें और गीले कपड़े से दबाकर उतना भाग पहले ठीक करें। फिर यही प्रक्रिया 2-3 बार दोहराकर बाकी का बबल ठीक करें। हमेशा गीले कपड़े का इस्तेमाल कर दोनों हाथों से भारी दबाव डालें। बबल निकल जाएगा और जोड़ सही और मजबूत होगा। भाई, अब इन दोनों तरीकों से भी बबल नहीं निकले तो कुछ बबल बड़े और हठीले होते हैं और निकालने में मुश्किल होते हैं। ऐसे में इंजेक्शन का तरीका अपनाना होगा। देखिए, ऐसे बबल में छोटे 17 साइज की कील से बबल के ऊपर और बबल के नीचे सुराख करें। फेविकॉल स्पीड एक्स या फेविकॉल मरीन
थोड़ा पानी डालकर पतला करें और बबल के ऊपर वाले सुराख से ये एडेसिव सिरिंज की सहायता से इंजेक्ट करें। अब गीले कपड़े से बबल पर ऊपर से नीचे तक भारी दबाव डालें ताकि नीचे वाले सुराख से अतिरिक्त एडेसिव बाहर निकल आए। हमेशा की तरह सावधानी से हॉट एयर गन से गर्म हवा छोड़ें 40 से 45 सेकंड तक और 6 से 8 इंच की दूरी से। पहले आधे बबल को ठीक करें, फिर वही प्रक्रिया बाकी के भाग पर करें। भाई हठीले बबल ठीक करना बड़ी कुशलता की बात है, ध्यान पूर्वक करना चाहिए। तो इस तरह आप बबल बनने के सभी कारणों को जानें और बबल न बने इन तरीकों को अच्छी तरह समझ लें। लेमिनेट का काम महत्वपूर्ण होता है, थोड़ी सी सावधानी बरतें और मौसम और वातावरण का जायजा लेकर सही कदम उठाएं और लेमिनेशन में बबल की करें छुट्टी। फिर बबल से आपका काम कभी खराब नहीं होगा।